गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है, कोई भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या मतलब है। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में, किसी भी दिए गए विलेन में विलायक के निश्चित अमाउंट में विलेय की घुली हुई मात्रा उस विलेन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी कोई भी विलेन अपने को दिया गया है, उस विलेन में विलायक का जो निश्चित अमाउंट है, उस विलायक के निश्चित अमाउंट में कितना विलेय घुला हुआ है, उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, उस विलेन की सांद्रता कहलाती है। तो विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम अलग अलग तरह के मात्रक काम में लेते हैं। उसमें जनरली हम दो टाइप्स के मात्रक हम काम में लेते हैं। एक तो हम लेते हैं भार भार मात्रक और एक हम काम में लेते हैं भार आयतन मात्रक। यानी विलेन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो वेट वेट मात्रक काम में लेते हैं, वेट वेट यूनिट्स काम में लेते हैं, या फिर वेट वॉल्यूम यूनिट्स काम में लेते हैं। पहले हम बात करते हैं भार भार मात्रक की, यानी वेट वेट यूनिट्स क्या है। भार भार मात्रक यानी वेट वेट यूनिट्स का क्या मतलब है, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ऐसे मात्रक जिनमें विलेय का भी भार मात्रक काम में लेते हैं और विलेन या विलायक का भी भार मात्रक काम में लेते हैं। तो वो जो यूनिट्स होते हैं वो मात्रक क्या कहलाते हैं, भार भार मात्रक कहलाते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि किसी भी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए काम में लिए जाने वाले वे मात्रक जिसमें विलेय का भी भार मात्रक और विलेन का भी भार मात्रक काम में लिया जाता है, भार भार मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सी यूनिट्स आती हैं, इनमें आती है, एक तो आता है वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत, जिसे हम नॉर्मली W/W परसेंटेज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, वेट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। वेट परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम विलेन में उपस्थित 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्राम में जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस विलेन का भार प्रतिशत कहते हैं। यानी वेट प्रतिशत W/W परसेंटेज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय विलेन की ग्राम में मात्रा। इनटू 100। इस तरीके से, यानी विलेय की ग्राम में अमाउंट लेंगे और विलेन का ग्राम में अमाउंट लेंगे। यानी जो विलेन अपने को दिया गया है उसका टोटल ग्राम में अमाउंट कितना है और उस विलेन में जितना वो विलेय घुला हुआ है उस विलेय का ग्राम में अमाउंट कितना है इनटू 100। उससे हम क्या निकालेंगे, वेट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोलेलिटी, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट्स बताऊंगी उनमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो विलेय है उसको मैं A से डिनोट करूंगी और जो विलायक है उसको B से डिनोट करूंगी। जब विलेय की ग्राम में अमाउंट की बात आ रही है इसका मतलब WA, और विलायक की ग्राम में अमाउंट की बात आ रही है तो इसका मतलब WB। जब विलेय के मोलों की बात आ रही है तो NA, और जब विलायक के मोलों की बात आ रही है तो NB। अगर विलेन के मोलों की बात आ रही है तो Na प्लस NB हो जाएगा, और अगर विलेन की ग्राम में मात्रा की बात आ रही है तो विलेय और विलायक दोनों की ग्राम में मात्रा जो होगी वो ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, WA प्लस WB हो जाएगा। ठीक है, तो मोलेलिटी कंसंट्रेशन यूनिट्स कैसे ज्ञात करते हैं हम। मोलेलिटी का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम या फिर मैं ये कहूं 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट, ध्यान देना सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, विलायक 1000 ग्राम या फिर कहूं 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के जो मोल होंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं, उस विलेन की मोलेलिटी, मोललता कहते हैं। यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किसमें लेंगे, kg में लेंगे।
ठीक है। और देखिए इसको वेट परसेंटेज को हम कैसे दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, W/W परसेंटेज। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी होती है, WA, और विलियम की ग्राम में मात्रा कितनी होती है, WA + WB × 100। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे, M मोल का मतलब Na, क्योंकि विलेय के मोल की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा है केजी में। और अगर इसे हम ग्राम में लिखे, बात विलायक की हो रही है, तो क्या लिखूंगी, WB लिखूंगी। और अगर मैं इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ऊपर क्या लगा दूंगी, 1000 लगा दूंगी। अगर आपको विलेय के मोल की जगह आपको एक मोल को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मोल = क्या होता है, मोल = होता है विलेय की ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, उसका मोलर मास, WA/M। ठीक है, यानी ग्राम में अमाउंट बटा उसका मोलर मास। तो मैं क्या लिखूंगी, मोलरिटी M = लिखूंगी WA/MA × WB, इसमें है ग्राम में विलायक की जो मात्रा है, × 1000। इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता अगर मोलिलिटी में ज्ञात करते हैं तो वो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है वेट यूनिट में, नेक्स्ट है मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल मोल की कंपेयर में कितने हैं। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं मोल भिन्न हम ज्ञात करते हैं X = हम ज्ञात करते हैं किसी, मान लीजिए मैंने A कंपोनेंट है, उसके मोल भिन्न ज्ञात करने हैं, तो XA = मैं लिखूंगी उस कंपोनेंट यानी A कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट के मोल्स का योग, वो क्या आ जाएगा, अपने पास मोल भी आ जाएगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल भी। इसी तरह से अगर मैं B कंपोनेंट का मोल भी लिखूं तो XB उस B कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल कंपोनेंट्स के टोटल मोल्स, ये हो जाएगी मोल भी। अगर मान लीजिए अपन ने बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक A और एक B, तो दोनों कंपोनेंट्स के जो मोल भिन्न आएंगे उनका योग क्या आएगा, हमेशा एक आएगा। यानी सॉल्यूशन के अंदर वैसे तो कितने भी कंपोनेंट हो, जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट्स के मोल भिन्न का अगर योग देखें तो एक आएगा। बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने लिखा है XA + XB का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा। कैसे, देख लीजिए इसको, Na/Na + Nb, XB का वैल्यू कितना है, Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb, Na + Nb, Na + Nb क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये होती है मोल भिन्न। मोल भिन्न का कुल मिला के मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट के मोल सॉल्यूशन के टोटल कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के टोटल मोल की कंपेयर में कितने, यानी एक सिंगल कंपोनेंट के जो मोल है वो सॉल्यूशन के टोटल मोल की कंपेयर में कितने हैं, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, रेशियो की फॉर्म में ज्ञात करते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में ज्ञात करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों ही यूनिट्स हैं, ये मेनली मोल भिन्न है, मोलिलिटी है और वेट परसेंटेज है, ये तीनों की तीनों जो यूनिट्स होती हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि तीनों यूनिट्स क्या है, वेट यूनिट्स हैं, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से ये तीनों यूनिट्स जो हैं ये टेम्परेचर से क्या रहती है, इंडिपेंडेंट।